आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से ले। साइकिल तैयार है, आप साइकिल देखो। तो मैं आके रुका हूँ अमरीक सुखदेव के ढाबे पर। साइकिल का ये फ़ायदा है, टोल वोल नहीं लगता। तो मैं पहुँच गया हूँ कुरुक्षेत्र। तो क्यों ना मैं अपनी साइकिल अपने कमरे के अंदर ही खड़ी कर लूँ, क्योंकि मैं अकेला ही बंदा हूँ। साइकिल को खड़ा करता हूँ यहाँ पर। 160 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं पहुँच गया हूँ पीपली। कल मैं आके कुरुक्षेत्र रुका था। दोनों बैग्स मेरे हैं, इनका दोनों का वेट मिला के 10 kgs है। कम से कम वेट लेके जाओगे, आसानी से चल पाओगे। मेरे को ऐसा लगता है साइकिलिंग शूज़ से अच्छे मेरे लिए ट्रैकिंग शूज़ हैं, क्योंकि बारिश वारिश कीचड़ विचड़ कहीं भी कुछ होता है, फिसलन होती है, तो ट्रैकिंग शूज़ में वो दिक्कत नहीं होती। दूध का डिब्बा कैरी कर रहा हूँ साथ। गर्मी हो रही है ज़बरदस्त। तो मैं पहुँच गया हूँ डेरा बस्सी। डेरा बस्सी से चलने लगा हूँ। आपका नाम क्या है? सचिन। और अब मैं आ गया हूँ पंचकुला सेक्टर 20 में। अभी तो मैं रेल लाइट पर खड़ा हूँ। तो हमने कहा थोड़ा गाड़ी वाड़ी को धक्का लगा दें। भाई आपका नाम क्या है? सौरभ। तो मैं पहुंच गया हूँ बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली टू ले। मैंने ले लिया भाई समोसा। अब मैं खा रहा हूँ जलेबी। जगह ढूंढ रहा हूँ रहने के लिए। 6 बज गए हैं और मैं आज निकल रहा हूँ नालागढ़ से स्वारघाट के लिए। मैंने आज सोचा था कि रास्ते में कहीं रुक के कुछ खाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार खाया, समोसे छोले और दही का। बिल्कुल शांति, कोई गाड़ी आ जाए तो आवाज़ आती है। भाई चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। स्वारघाट की चढ़ाई तो है ही। 10 की स्पीड भी साइकिल में आ जाए तो बड़ी बात है। धीरे 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 धीरे, इतनी गर्मी। और ऊपर से यहाँ के पेड़ों की अहमियत का पता चलता है। पेड़ बरगद का पेड़ है, पता नहीं, मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं ऐसे पेड़ों के बारे में। पेड़ों की, जानवरों की, पक्षियों की मुझे इतनी खास नॉलेज नहीं है। मैं तो चिड़िया को भी अचानक से देख लूँ ना तो कौवा बोल लेता हूँ। जब तक चिड़िया मुझे आके ना बताए कि भैया मैं चिड़िया हूँ। उतराई में स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है। 7 बजने वाले हैं और अभी तक होटल नहीं मिला। तो मैं बिलासपुर से 7 किलोमीटर पहले आके रुका हूँ भाई। सुबह 8:30 बजे का चला हुआ, 8:30 बजने वाले हैं। 12 घंटे हो गए और मैंने आज सिर्फ 64 किलोमीटर कवर किया। सिर्फ 64 किलोमीटर, क्योंकि भाई चढ़ाइयाँ ही हैं। चढ़ाइयों पे साइकिल नहीं चलती। हिल व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट, मेरे को यहाँ पर 1000 रुपये का कमरा मिला भाई साहब, क्योंकि रात देखो आप कितनी हो गई है। मेरी साइकिल खड़ी है वहाँ पर और साइकिल की अभी तक लाइट ऑन है, देखो आप। कीड़े मकोड़े बाहर बहुत हैं तो जल्दी से अंदर घुसना पड़ेगा। कह रहे हैं आप टीवी भी देख सकते हो। हाँ टीवी भी देखेंगे। पहले हम कपड़े तो धो लें, कपड़े धोने हैं भाई। ये फिर आज तो ज़बरदस्त स्वेटिंग हुई है। और यहाँ से मनाली है 180 किलोमीटर। और ये आ गया ब्रेड ऑमलेट और साथ में चाय। सब कुछ तैयार है, पानी वानी भर लिया। ढलान है, ढलान। वैसे तो मैं ऊपर से ही पकड़ता हूँ। ब्रेक के लिए एक हाथ को नीचे करता हूँ, हल्का हल्का करना हो। अगर ज़्यादा लगे तो फिर दोनों को नीचे कर लेता हूँ। जैसे अब ये एकदम कर्व आ गया, शार्प कर्व आ गया ये, तो इस टाइम पे दोनों नीचे। कि भाई अचानक दोनों ब्रेक मारनी पड़ जाए तो बंदे ने पता चले अभी ऊपर ही हाथ रखा हुआ है जी। चाय वाय पीने के लिए रुका हूँ। वैसे यहाँ गोलगप्पे भी हैं। चाय के साथ लिया मैंने गुजिया। पीछे भी गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है। गायें कहाँ घूम रही है, थोड़ा ध्यान से। सड़क है गीली। और ये मेरी आ गई है दाल, थोड़ा सैलेड और रोटी। 7:45 बज गए। जब टायर घूमता है तो लाइट जलती है। तो बस कमरा मिल गया। आज मैं चला हूँ मंडी से।
से दिल्ली से आ रहे हैं साइकिल से। हाँ, ये वो रास्ते हैं जहाँ पर सड़क बंद हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है। चलिए नदी, हो ढलान आ गई, बाहर आ गई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बस बारिश ना हो तो सब कुछ ठीक है। भाई साहब चढ़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ओह, चढ़ाई पर तो बस 50 से 100 मीटर चलती है, फिर रुकना पड़ता है। तो होटल मिल गया है, 7:45 बजे मैं कुल्लू पहुंचा हूँ। आज तो यहीं आराम से बैठ के कपड़े धोऊंगा और सुबह जाना है मनाली। स्टफ पराठा, अचार, दही, चाय, फ्रूट सैलड। तो अब निकल गया हूँ होटल से, कुल्लू में हूँ इस टाइम। कुल्लू का सेब है वो यहीं से जाता है। बेवकूफ़ बना कर नहीं, एक पूरा हिंदुस्तान का सेब इन 2 बंदों ने उठाया हुआ है। ये देखो सेब। तो 7वें दिन दिल्ली से मैं पहुंच गया हूँ मनाली। तो ये शेयरिंग बेसिस पर होता है, मेरा ये वाला बेड है। आज मैं जा रहा हूँ मनाली से केलोंग। साइकिल तैयार है। अटल टनल 24 किलोमीटर, 426 किलोमीटर है यहाँ से ले, और जर्नी को एंजॉय करते हुए इसको पूरा करेंगे। अटल टनल 14 किलोमीटर। अटल टनल के लिए जाना तो इधर से जाना है, नहीं तो ये वाली रोड जा रही है रोहतांग के लिए। ये भैया को मैंने कैमरा पकड़ाया था, थैंक यू। सोलांग वैली से 100 मीटर पहले ही मैं रुक गया हूँ पैडॉम लेंगे। तो मैं पहुँच गया हूँ सोलांग वैली। ये अटल टनल रोहतांग 1 किलोमीटर। ये है अटल टनल। अंदर शायद वीडियो बनानी अलाउड नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। सोलांग वैली से मुझे यहाँ पहुँचने में 3.5 घंटे लग गए। खाने लगा हूँ चने। अब 9 किलोमीटर में तो हालत ख़राब हो गई। अब आइए ढलान, बहुत देर बाद टनल में आया मज़ा, और यहाँ नज़ारे ज़बरदस्त हैं। आप देखो, टनल में एंटर करने से पहले वो बताते हैं कि साइकिल को बिल्कुल कॉर्नर पे चलाना है। सजनी अब क्या सोचे। सिसु यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो अटल टनल के बाद मुझे मिले हैं मानस। हाय। मानस आए हैं बंगाल से। बंगाल से उन्होंने पकड़ी ट्रेन में रखी अपनी साइकिल, पहुंच गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आ रहे हैं यहाँ, और हम मेरे साथ जा रहे हैं ले। ये चाय वाय पीने के लिए रुके हैं। शायद राइस भी ले रहे हो। चलो मीट और राइस खाते हैं। मीट किसका है ये नहीं पता हमें, ठीक है ना, बस वो है किसी का तो है। आगे है भेड़ का मीट, साथ में है राइस। ढलान में ना वीडियो बनाने का मज़ा आता है। साइकिल भागती है ना, लोग कहते हैं भाई तेरी साइकिल इतनी महंगी है, साला तू ऐसे ही पहुंच जाएगा ले। लोग ये बोलते हैं। मैं कहा भाई ढलान पे है, जब चढ़ाई देखोगे ना मैं बेहोश हो जाओगे, सही पहुंच जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं। अरे तो ऐसे हुए तो इसमें बैटरी लगी है, वो ये बोलते हैं। कर्व आ गया, कर्व। ये आराम से आराम से आराम से। सीधा टांडी तक नीचे एक ढलान है, उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू होगी केलोंग की। पैडल मारने की ज़रूरत नहीं। ये है खतरनाक कट। इस पर जाते ही धीरे कर देनी है, और यहाँ से सीधा नीचे। गाड़ी आ गई देख के। हाँ, टांडी 9 किलोमीटर। ट्रक आ रहा भाई, याद न जाए 50 की स्पीड होगी साइकिल की इस टाइम। ओ भाई फिर आ गया कर्व। ओ भाई साहब, आराम से आना, आराम से आराम से।
थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ हैंडल बिल्कुल कस के पकड़ना चाहिए ऐसे टाइम पर, बिल्कुल कस के। टांडी 6 किलोमीटर, 6 भी ढलानी आ जाए भाई बिल्कुल। टांडी तेरा क्या बिगड़ जाएगा, हमारा कुछ बन जाएगा। मज़ा आ गया ना ढलान का। ठीक रहे हैं ना। ये टांडी केलोंग जा रहा है ना, केलोंग। ठीक है। और ये ब्रेक ढीली होगी साइकिल की, मानस भाई की। तो ये लिखा है कि अगला पेट्रोल पंप है 365 किलोमीटर के बाद। वैसे हमारे को पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, साइकिल में कोई पेट्रोल डलाना, साढ़ा पेट्रोल कभी ख़त्म नहीं होता। साइकिल है जी अपनी टंगा नाल चल रही है, ठीक है ना। टंगा टुट दी है ना, पेट्रोल नहीं पैंदा है। 6 बज गए, 12.5 घंटे हो गए मुझे मनाली से निकले हुए, और अभी तक केलोंग मुझे लग रहा है 1 घंटा और लग जाएगा। हमारी साइकिलें खड़ी हैं अब यहाँ पर। आज हम जा रहे हैं केलोंग से जिंगजिंग बार। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? अरे भाई बहुत सांस फूल रही है। साइकिल तो ब्रेक दबा के भी नीचे जा रहा है अपने आप। सही बात है, किसी को बोल भी नहीं सकते ना। कोई आसपास से गाड़ी आ रही हो, भाई बहुत सांस फूल रहे हैं, कहेगा भाई करने क्या आया था। हाँ। नीचे नदी जा रही है, बहुत नीचे है। अभी ये पत्थर हमारे सामने ही गिरा है एक इनमें से। इफ़ यू स्लीप योर फैमिली विल वीप। साइकिल पे सो तो नहीं सकता, बेहोश हो जाए तो बात अलग है। तो अब हम जस्पा पहुंच गए हैं। पोज बनाओ, चलो 1 2 3। ये डारचा ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ लाहौल एंड स्पीति वैली। और अब हम डारचा में आगे रुके हैं। डारचा चेक पोस्ट के बिल्कुल बाद ये ढाबा मिल गया है। इसके बाद आगे सिग्नल नहीं आएंगे, तो हमने लिए राजमा चावल और साथ में ऑमलेट्स, और अभी चाय भी पियेंगे। चाय तो बनती है, और अभी यहाँ पर हवाएं हो गई हैं तेज। अब इसके बाद पहननी पड़ेगी कैप, कान ढकने हैं भाई, नहीं तो कानों से सीधा ना दिमाग में चली जाती है हवा, मुझे ऐसा लगता है। समझ लो 2 घंटे बाद ढलान आई है, तो मैंने कहा ढलान आई है तो ढलान की वीडियो तो बनती है। तो ढलान में तो हम ट्रक के भी पास पहुंच गए। नीचे देखो खाई, और नदी जा रही है नीचे। ओ दिल्ली या साइकिल। यस यस, थैंक यू। ग्लव्स हमने पहन लिए हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। पहले तो हम निकरों में साइकिल चला रहे थे, अब देखो ऐसा लग रहा है कि ऐसे चांद में जा रहे हैं भाई। वैसे मैं घर से ग्लव्स लेके आया नहीं था, तो मम्मी का फ़ोन आया, तो ग्लव्स ले लियो, ठंड हो रही है, तो मनाली से मैंने ग्लव्स लिए। तो अब हम पहुँचे दीपक ताल पर। ये दीपक ताल लेक है। शाम के 6:30 बज गए हैं, हमें चले हुए हो गए 10.5 घंटे। 10.5 घंटे में हमने अभी तक 48 किलोमीटर किया है। ये ZZ जिंगजिंग बार है 5 किलोमीटर। तभी ठीक है। तो दिक्कत परेशानी अभी तक तो नहीं। 7:30 हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, थोड़ा पैदल ही चलते हैं। यार पैदल भी थक रहे हैं। तो 8 बजे पहुँचे हैं हम जिंगजिंग बार। भाई साहब हालत ख़राब हो गई, और आखिरी का जो आधा किलोमीटर था वो तो पैदल ही निकाला है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि हमारी साइकिल खड़ी है, और अभी हमने अंदर एंटर किया है, और आप बाहर अंधेरा देखो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दाल चावल प्याज और साथ में है रोटी। ये वाली रजाई पहले लेनी है, और ये ऊपर लेनी है अगर ठंड ज़्यादा लगे तो, ये ठंडी है। और ये और यहाँ से 21 किलोमीटर की चढ़ाई है सीधा। 12 लाचे की आपको ट्रक दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे वो जाते हुए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
और साइकिलें तैयार हैं। बारह लाचा यहाँ से 21 किलोमीटर है, ले 302 किलोमीटर है। अभी तक हम 2 किलोमीटर आए हैं, 3 किलोमीटर 1.5 घंटे में। जैसे रुकते हैं सिर भारी शुरू हो जाता है, चलते हैं तो टांगे दर्द शुरू हो जाती है। लिखा है 12 लाचला पास, ऑल्टीट्यूड 4850 मीटर। कैसे यहाँ पहुँचे हमें पता है, सांस वास बिल्कुल नहीं। पिछले 2-2.5 किलोमीटर से पैदल ही आ रहे हैं। सुबह से डाउन आया ही नहीं, ढलान आई नहीं, अब ढलान आएगी। अब आई है ढलान भाई साहब 7 घंटे बाद। और नीचे ट्रक गिरा हुआ भाई साहब, ये काफ़ी गाड़ियाँ गिरी हैं नीचे। तो बर्फ़ का पानी है। ओए पैर जम गया भाई। भाई आराम से। हाइपोथर्मिया करवाओगे। सरचू है 25 किलोमीटर, तो हमने सोचा 25 किलोमीटर कर लेते हैं क्योंकि चढ़ाई नहीं है, सिर्फ प्लेन है या फिर ढलान है। 11.5 घंटे में हमने किया है 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर्स। और हम आके रुके हैं सरचू में। सरचू में हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। हम हिमाचल से अब आ गए हैं लद्दाख में। आज का दिन बहुत टफ था, तबीयत ख़राब हो गई, अभी भी फीवर है, मेडिसिन लेनी है, फिर सोएंगे, रेस्ट करेंगे। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन तो बहुत ही टफ था, जैसे सोचा था उससे भी ज़्यादा टफ था। और पास में तो हालत ही ख़राब हो गया था, जैसे इतना ऑक्सीजन कम था और एयर प्रेशर भी ठीक नहीं था, तो सर पकड़ रहा था। और हमने यहाँ पर बेड ले लिया है 200 रुपये पर नाइट पर पर्सन, जैसे हमने कर लिया था। और ये खाना आ गया हमारा ऑमलेट, साथ में आलू मटर की सब्जी है। आज हम निकले हैं सरचू से, विस्की नाला रुकेंगे शायद। रास्ता ख़राब हो तो पैदल ही चलना पड़ता है। कहाँ जाओगे आप? साइकिल से? ले साइकिल से पहुँच जाओगे? हाँ जी। पांग 57 किलोमीटर्स। इस जगह का नाम है ब्रांडी बार। बहुत ट्रक आए थे हैं। आप तो काफ़ी आगे निकल गए थे। क्या कर रहे थे? खड़ा हुआ था वैसे ही। दो ट्रक वालों ने सरचू से निकलते ही पूछा वो पांग छोड़ दे। ढाबे वाला हमें कह रहा था यहाँ से आप साइकिल ट्रैक पे डालो और पांग तक चले जाओ, क्योंकि ज़्यादातर साइकिलें सरचू तक आती हैं, आते आते उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और सरचू से पांग बहुत ख़तरनाक है, रास्ता ख़राब है, मोड़ इतने हैं, 2 पास हैं। हमने कहा नहीं भाई, हम तो अपने आप जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे। ये ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पर आप साइकिल चला नहीं सकते, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, क्योंकि आप 2 पैडल मारोगे थक जाओगे। थक तो पैदल भी जाओगे। चल लीजिए। किस मोड़ यहाँ ख़त्म होते हैं और आप मोड़ देखो, आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। भाई पानी वानी पड़ा है? थोड़ा दे दो यार।
तो हमें लगा कि ढलान आ गई, हम खुश हो गए। 2 मिनट का ढलान था। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नकीला लिखा है, नकीला पास है। 15,547 फीट की हाइट पर। भाई साहब रात के 8 बज रहे हैं और नकीला पास ने हमारी हालत ख़राब कर दी सही में। और आवाज़ इतनी ज़बरदस्त तेज़ चल रही है, हालत हम दोनों की ख़राब है। सिर भारी हो रहा है। 1-1.5 किलोमीटर से पैदल ही आ रहे हैं। और भी आ रहा है क्या कोई? नहीं वो दूसरा। हाँ हाँ अरे यार हो गया। हाँ लग गया। मगर एक ट्रक निकल जाए, ब्रेक ना लगे हमारी कहीं, ढलान है ना। नहीं लग रहा है। नहीं कहीं ना लगे तो। मेरा तो लग नहीं रहा। हाँ तो अब हम पहुंच गए हैं विस्की नाला। हम यहाँ रुके हैं, हमारा खाना वाना तैयार हो गया है। साइकिलें भी हमारी अंदर खड़ी हैं, खाना खाएंगे। तो अब सोने लगा हूँ। मानस भाई तो सो गए। एक रजाई ये है, एक रजाई ये है, एक ये है और एक ये है। ये जो है ये शीप की है। बिल्कुल सूखे पहाड़ है, सूखी हवा है। क्रीम लगा के फिर ड्राई हो जाता है 10 मिनट में। लाचुंगला पास, हाइट है 16,616 फीट। हवा बहुत तेज चल रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पास आएगा वो होगा तंगलंगला। सुबह से अप डाउन आया है तो चढ़ाई चढ़ ही रहे थे भाई। तो मानस भाई की साइकिल के ये टूट गए हैं। इसको चलाना मुश्किल है, अगर इसको चलाएंगे तो सारे टूट जाएंगे। हम अभी पांग से 7-8 किलोमीटर पहले हैं। तो कोई गाड़ी नहीं मिल रही मानस भाई की साइकिल को ले आने के लिए। तो इस बस में जा रही है साइकिल। लगती साइकिल? हाँ तो ठीक है। हाँ, ले में मिलते हैं। हाँ चलो ठीक है, आराम से। तो मानस भाई तो चले गए। सफ़र अकेले शुरू हुआ था, लगता है अकेले ही ख़त्म होगा। ये आ गया पांग, 15,280 फीट। रुकने को मैं पांग भी रुक सकता था जहाँ मैंने अभी लंच किया है, लेकिन अगर पांग रुकता तो कल मुझे फिर ये चढ़ाई करनी पड़ती इस मॉर्निंग में और 40 किलोमीटर फ्लैट। उसके बाद तंगलंगला शाम को करता। मैं कोई पास शाम को नहीं करना आता। तो मॉर्निंग में मुझे ये चढ़ाई करनी पड़ती, उसके बाद फ्लैट 40 किलोमीटर का और तंगलंगला आता शाम को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तंगलंगला से थोड़ा पहले रुक जाऊँ और मॉर्निंग में तंगलंगला से स्टार्ट करके कल शाम को लेह तक पहुँचने की कोशिश। मॉर्निंग में तंगलंगला से स्टार्ट करके कल शाम को लेह तक पहुँचने की कोशिश करूँ। तंगलंगला 57 किलोमीटर। शानदार रोड है, ना कोई आगे है ना पीछे। मैं फ्लैट रोड पे 25-30 किलोमीटर आ गया हूँ, लेकिन उन्होंने बताया था यहाँ रहने के लिए बेड मिलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है और 7 बज गए हैं शाम के। तो मुझे 8 बजे मिल गया था और अभी हो रहे हैं 9:30 बज रहे हैं। मैंने डिनर भी कर लिया है, दाल चावल खाए हैं। बस अब मैं सोने लगा हूँ। ये लाइट ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि सोते वक्त ये बैटरी से चलती है, तो इसलिए यहाँ पर चार्ज नहीं हो सकता। तो बस इन्होंने कहा कि जैसे जब सो तो इसको एक तार को निकाल देना और लाइट ऑफ हो जाएगी। और लाइट बस मैं ऑफ करने वाला हूँ और मैं सोने वाला हूँ। साइकिल मैंने अंदर ही खड़ी कर ली है और आज मुझे तंगलंगला चढ़ना है और उपशी तक पहुँचना है। उपशी है यहाँ से 90 किलोमीटर और ले है यहाँ से 140 किलोमीटर। कल रात को बहुत मुश्किल से पहुँचा था। एक ये जगह मिली थी बस रहने के लिए, ये यहाँ ही रहते हैं। अंदर चाय वाय खाना वाना मिल जाता है और मैं रुका था यहाँ पर। मैं इसमें रुका था और रात को मैं उठा भी था 1:30 बजे। मुझे लग रहा था भाई भालू वालू आ गया, तो मैंने आवाज़ लगाई तो ये आए। तो कहते नहीं, यहाँ ना कुत्ता है वो अलग अलग आवाज़ें निकालता रात को। गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे पास बैटरी भी कम है कैमरे में। मोबाइल मैंने थोड़ा चार्ज कर लिया, थोड़ा मोबाइल से बनाऊंगा, थोड़ा कैमरे से। जहाँ मैं रुका हूँ उसका नाम है डेब्रिंग। अब ये रोटी के साथ ऑमलेट आ गया है। 5 दिन से फ़ोन नहीं चल रहा, 5 दिन से नहाया भी नहीं। उपसी पहुँच जाऊँगा आराम से, 5 बार नहाऊंगा। हंसा भी नहीं जा रहा।
ड्राइनेस की वजह से, और 5 दिन से कपड़े भी नहीं बदले, और 5 दिन से टोपी भी नहीं उतारी। अभी 3 किलोमीटर हुए हैं, थोड़ा पैदल चल रहा हूँ, थोड़ी साइकिल, थोड़ा पैदल थोड़ी साइकिल। ये आप देखो गाड़ी वहाँ से आई और सीधा, ये शुक्र करो कि ये पलटी नहीं, केरला की गाड़ी है ये। अभी 3 किलोमीटर बाकी है। 2 किलोमीटर पीछे मैं साइकिल छोड़ के नीचे बैठ गया था। मैं कहा भाई अब तो आगे नहीं जा सकता। फिर बिल्कुल सिर घूमने लग गया, सिर भारी बंद बहुत ज़्यादा। फिर मैंने लंबी लंबी सांस ली और पैरासीटामोल 650 मेरे पास एक बनी थी, सबसे स्ट्रॉन्ग हुई थी, वो ली। फिर मैंने कहा वहाँ से 5 किलोमीटर बचा था, मैं कहा 5 भी कर लेते हैं, क्योंकि 19 किलोमीटर है। 19 में से मुझे लग रहा है 17 किलोमीटर तो पैदल ही है। 2 किलोमीटर ही मुश्किल से साइकिल चलाई होगी। 3-4 पैडल मारो, 5-6, वो फिर सांस नहीं आती। पैदल में धीरे 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 चलते बस देखता हूँ 2-3 किलोमीटर है अभी यहाँ। बंदे को तो यहाँ सांस आ नहीं रहा, गाड़ी को भी सांस नहीं आता यहाँ पर। भाई साहब है, इनकी ये गाड़ी है, इसको भी गाड़ी को ऑक्सीजन नहीं आ रही और 3-4 दिन से यहीं खड़ी है। हफ्ता हो गया यहाँ खड़े हुए। तंगलंगला नाम ही ऐसा है कि वो तंग कर देता है बंदों को और गाड़ियों को है। आदमी ज़्यादा चलेगा तो समझ लोगे उसका हो गया। हो गया। तो 7.5 घंटे पैदल चल के तंगलंगला पास के टॉप पर पहुंच ही गया। सेकंड हाईएस्ट पास है ये दुनिया का, 17,582 फीट जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये इस ट्रिप का मेरा लास्ट पास था। सारे पास जितने भी थे सब खतरनाक थे, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये पूरा पास मुझे पैदल ही करना पड़ा। 19 किलोमीटर मैंने चढ़ाई देखी थी जब चढ़ना था मुझे, तो वहाँ से सिर्फ 2 ही किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई होगी, 17 किलोमीटर तो मैं पैदल ही चला। और भाई बेहोश भी होने वाला था ऑलमोस्ट, लेकिन हुआ नहीं, शुक्र करो। यही सोच के नहीं हुआ कि पास के टॉप पे पहुँच जाऊँगा, उसके बाद तो फिर ढलान ही ढलाना है। एंड दिस पास एंड दिस ट्रिप इज़ फॉर श्वेता कपूर। अब कैमरा लगाया है सिर पर, आराम से सुबह से इस पल का इंतज़ार था। उपसी 60 किलोमीटर है, थारू 75, ले 110। तो उपसी के आसपास कहीं रुकूंगा जहाँ इंटरनेट आ जाए, फ़ोन आ जाए, घर वालों को पता लग जाए बंदा है। कल मैं आके रुका था उपसी में, तो मैंने कहा सुबह सुबह निकल जाता हूँ और ले पहुँच जाता हूँ टाइम से। कहाँ से आया हो? दिल्ली सिकल में। तो मैं चाय पीने रुका हूँ कारू में। चाय है, चाय के साथ है फ़ैन, इतना बड़ा फ़ैन। तो फाइनली पहुँच गया मैं ले। इस टाइम मैं हूँ ले की मार्केट में, आप मेरे पीछे देख सकते हो ले की मार्केट है। और ले में मुझे मिल गए हैं मानस भाई। हेलो मानस भाई रास्ते में मेरे साथ थे, साइकिल हो गई ख़राब, 3 दिन से ले में बैठे हैं, साइकिल ठीक करा रहे हैं। इन्होंने एक्सप्लोर करा है ले की मार्केट को बहुत अच्छे से, इन्होंने ले को एक्सप्लोर करा है। सारी साइकिलों की दुकानें इन्होंने सारी ढूंढ ली, सब इनको अब जानते भी हैं। तो फिर ठीक है, मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।